हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने नए यूट्यूब चैनल स्मार्ट पिप्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है प्रशांत और मैंने ये नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाके जिसमें मैं डिस्कशन करता हूं फॉरेक्स के बारे पे और बेसिकली जिसमें कि हम गोल्ड के बारे में लेवल्स को मार्क करते हैं, लाइव मार्केट में देखते हैं जाके कि किस तरीके से हमारी ट्रेड्स बनती जाके मैं इन सब सारी चीज़ों का एनालिसिस करता हूँ। आज तो मार्केट बंद है, सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जहाँ पे हर ट्रेडर ने कभी ना कभी स्ट्रगल किया है। दुनिया के कम से कम 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मार्केट में अपना पैसा सिर्फ गंवाया है। तो आज के दिन हम इसी टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया के 90% लोग जो हैं वो मार्केट में पैसा गंवाते ही गंवाते हैं। भाई 90 ट्रेडर ने कभी ना कभी अपने ट्रेडिंग के जर्नी के दौरान इस फेज़ को ज़रूर ही फेस किया है, ज़रूर ही फेस किया जाके। सो बेसिक सभी लोग चार्ट पे सिस्टम ढूंढते हैं, इंडिकेटर्स मिल जाए हमको, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजीज मिल जाए, कोई प्रीमियम कोर्सेज, एटीसी सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन एक रियलिटी है, ट्रेडिंग में सिस्टम नहीं, हमेशा माइंडसेट जीतता है। 90% ट्रेडर मार्केट में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो मार्केट को नहीं, अपने इमोशंस को हर बार हारने देते हैं। वो लोग अपने इमोशंस से हार जाते हैं जाके। मार्केट का सिर्फ एक ही काम है, आपके इमोशंस से लिक्विडिटी लेना। जैसे बोलते हैं ना, लिक्विडिटी इन द सेंस ऐसे लेना, स्टॉप लॉस। कई बार आप ऐसा होता है कि आप ग्रीड में होते हो जाके तो मार्केट आपको ट्रैप कर देता है जाके। जब आप फियर में होते हो तो मार्केट रिवर्स करके चला जाता है। मैं आपको एक रियल सीन बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए गोल्ड में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका बेस्ट और लाइव एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मान के चलिए कि आपके सामने एक बुलिश कैंडल, ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, एक ग्रीन कलर की, आप इस कैंडल को देखें, इसने एक स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेकआउट दिया हुआ है। मार्केट क्या किया, मार्केट इस जगह पर आकर रिवर्सल मारा, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, मार्केट ने एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया इस जोन के ऊपर, मार्केट ऊपर गया। फिर मार्केट थोड़ी देर स्ट्रगल करता रहा और फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, एक बुलिश कैंडल के साथ मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब होता क्या है सर, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हमने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखी, हमने यहाँ पे ऊपर कहीं एंट्री बना ली, या इसी कैंडल के साथ हमने जैसे देखा कि एक स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है, हमने अपना यहीं पे एंटर कर लिया और एसएल कहाँ लगाया, ऑलमोस्ट इस कैंडल के नीचे या इस जोन के नीचे हमने एक अपना एसएल पुट डाउन कर दिया। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट थोड़ा बहुत तो ऊपर जाता है, फिर उसके बाद मार्केट क्या करता है, जाके एक साफ तरीके से रिवर्सल देता है। जैसे कि आपने ये देखा, ये मैं ऐसे आपको कई सारे ऐसे एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ जहाँ पे ये आप देखेंगे जाके कि इस तरीके से होता है जाके। मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स दूंगा जाके, आप देख लीजिएगा जाके, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, एक साफ तरीके से एक रिवर्सल दिया। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है जाके, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। देखो स्मार्ट मनी को पता होता है जाके कि 90% लोग हैं जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा रखा होगा, उनकी लिक्विडिटी मुझे कहाँ मिलेगी जाके, ठीक है ना। मार्केट हमेशा उन्हीं के अगेंस्ट चलता है भाई साहब। आप इस चीज़ को याद रखिए कि जो सोचने में बहुत स्लो होते हैं लेकिन रिएक्शन में अपना बहुत फास्ट होते हैं जाके। जैसे उन्होंने देखा फोमो में कि भाई यहाँ से अब ब्रेकआउट आ गया, मुझे अब यहाँ पे बाई साइड की एंट्री ले लेनी चाहिए, तो उनका रिएक्शन लेवल जो शार्प होता है जाके, उनके साथ ही हमेशा ही होता है। सोचने में थोड़ा दिमाग उनका थोड़ा स्लो होता है कि भाई मैं सोचूं यहाँ पे क्यों, कैसा क्या, कैसा कुछ हुआ जाके। वो एक दूसरा ट्रैप होता है फोमो का। कैंडल चली गई, एंट्री मिस हो गई, अब ट्रेडर पैनिक में आकर एंट्री तो ले लेता है और एसएल हमारा जो होता है उसी कैंडल के नीचे लगा देता है। स्मार्ट मनी उसी एसएल पे अटैक करते हैं जाके और फोमो हर ट्रेडर का अकाउंट साइलेंटली किल कर देता है जाके। तो आपको इन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा बच के चलना है जाके कि आपको फोमो में भी कभी भी ट्रेड नहीं करना है। तीसरा जो सबसे खतरनाक चीज़ होती है जाके, जो 90% ट्रेडर अपना पैसा गंवाते हैं, जो तीसरा पॉइंट मेरा आता है जाके, वो है रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में। और सबसे खतरनाक होता है भाई ये तरीका। एक लॉस हुआ और आपका दिमाग कहता है कि भाई अब मार्केट से वसूली करनी है हमको। भाई अब आप सिस्टम भूल जाते हो, अपना रिस्क डबल कर लेते हो और 10 मिनट में पूरा का पूरा कैपिटल उड़ जाता है। ये आपके साथ भी हुआ होगा, आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। ये आपके साथ एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ होगा जाके कि जब आप सोचते हो जाके कि नहीं मेरा नुकसान हो गया है, मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि मेरा इतना नुकसान हुआ है XYZ अमाउंट का, अब इसका चाहे आधा अमाउंट मैं रिकवर करूँगा, आज ही रिकवर करना है, इससे डबल लॉट में। अगर बाई चांस मान के चलते हैं कि यहाँ पर अगर आपने सेल साइड कहीं सेल की पोजीशन बनाई होगी फोमो में आके इन सब कैंडल को देखते हुए, तो आप क्या कर रहे हो जाके, आपका इसमें इस कैंडल पर ऐसा लाया, आपने क्या किया कि अरे ये तो बड़ी शार्प कैंडल के ऊपर से भी का ये छोटी सी रेड कैंडल बनी, फिर से यहाँ सेल करता हूँ, मार्केट नीचे आ जाएगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, उससे डबल ज़्यादा रफ्तार से तेज़ी से ऊपर चला जाता है। अब आप फिर से एक बार यही काम करते हो कि नहीं यार अब इतना ऊपर चला गया, मैं क्या करता हूँ यहाँ सेल लेता हूँ, 2-3 पॉइंट आया, मार्केट फिर से ऊपर चला गया। आप इस तरीके से रिवर्स ट्रेडिंग में ट्रैप होते हो जाके और आप अपना अकाउंट ब्लो कर लेते हो जाके। ये हर एक ट्रेडर के साथ हुआ होगा, ये इवेंट मेरे साथ भी हुआ है जाके, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है जाके, ये पैटर्न जो होता है ना, ये जो इस तरीके से रिवेंज ट्रेडिंग का होता है, ये पैटर्न एक जो लूजिंग ट्रेडर होता है वो उसमें कॉमन हो जाता है जाके। आप सिस्टम भूल जाते हो, रिस्क डबल करते हो, 10 मिनट में पूरा कैपिटल उड़ जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जाके। तो ये एक कॉमन एक पैटर्न बन जाता है जाके, ठीक है। अब बात करते हैं हम उन 10% ट्रेडर्स की जो मार्केट से पैसा बना रहे हैं। वो कैसे बना रहे हैं?
अब हम बात करते हैं उन 10% ट्रेडर की जो मार्केट में जीतते हैं। वो लोग पहली बात तो अपने चार्ट में इतनी नॉइज़ नहीं रखते। चार्ट को आप जितना सिंपल हो सकता है, जैसे कि मैं अपने चार्ट्स पे सिर्फ ट्रेंड लाइन और ये एक रेक्टेंगल को लगा कर रखता हूँ। आप अपने चार्ट को जितना सिंपल एंड क्लीन रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। जाके मार्केट जब ट्रैप बना रही होती है तब आप वो सब लोग जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो स्मार्ट मनी बोल सकते हैं जाके, इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं जाके, वो लोग क्या करते हैं जाके मार्केट में साइलेंटली बैठ के अपना वेट कर रहे होते हैं। जाके जब सब पैनिक में होते हैं तो उनका प्लान चल रहा होता है कि मुझे कहाँ करना है। उनका सिर्फ गोल जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट करने का नहीं होता जाके, उनका गोल होता है कि आज का माइंडसेट मुझे सही रखना है जाके, किसी भी तरीके से मुझे पैनिक नहीं करना है जाके। और यही चीज़ डिफरेंट होती है जो उनको कंसिस्टेंट बनाता है जाके। हमको ट्रेड तभी करना है जाके जब हमारे इमोशंस जो है ना वो न्यूट्रल हों। मतलब आप रियल लाइफ में भी अगर गुस्से में हो, किसी चीज़ को लेके परेशान हो, तो आप ट्रेडिंग पे मत बैठें। जब आप न्यूट्रल तरीके से इमोशंस के साथ अपनी ट्रेड पे बैठें जाके, देन चांसेस आर वेरी हाई कि आप चार्ट पे वो चीज़ें देख पाएंगे जो सच में आप देखना चाहते हैं और आपके काम की चीज़ें हैं। सेकंड, कभी भी आप प्रेडिक्ट मत करिए। लाइक मैं अभी यहाँ की बात करूँ कि मुझे एक चलो दिखा कि यार यहाँ से एक ऐसे ट्रेंड लाइन बन जाएगी और इसका ब्रेकआउट आएगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, और नीचे से ये सपोर्ट दिख रहा है, अगर ये ऐसा हो गया जाके तो यहाँ पे हम एक देख सकते हैं कि ये एक जोन एक छोटा होता चला जा रहा है और इसके बाद ये ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट कम से कम एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा। नहीं, आप मार्केट को प्रेडिक्ट मत करिए। मेरा कहने का मतलब ये पैटर्न्स काम आते हैं, कई बार फेल भी होते हैं जाके, लेकिन आप कभी भी प्रेडिक्ट मत करिए। आप इस स्ट्रक्चर पे बिलीव करिए कि कई बार ये होता है जाके कि हाँ ये स्ट्रक्चर हमें काम करता है, जाके मार्केट में देखना होता है जाके। अब मार्केट यहीं पे है, अब मैंने प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मैंने पहले ही एंट्री ले ली। नहीं, आप इस स्ट्रक्चर पर रिएक्ट करो, प्रेडिक्शन पे रिएक्ट आपको नहीं करना है जाके। जो ये वो चीज़ें हैं जो आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाएंगी। आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है, आपको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना है जाके। रूल नंबर 3 है जो कि एक्सेप्ट लॉस एज द पार्ट ऑफ बिजनेस। ये कहने के लिए एक रूल भी है और अपने आप को एक संतोष मन में से देना कि भाई नहीं, अपने आप को एक तरीके से समझाना कि आज हमें लॉस हो गया है, कल लॉस हो गया था, 2 दिन से मुझे लॉस हो रहा है, 3 दिन से हो रहा है, इवन आप अगर 5 दिन से भी लॉस कर पूरे 5 दिन से भी लॉस कर रहे हैं, देन स्टॉक मार्केट आपको इतना मौका देता है कि आप अपने लॉस को सिर्फ 2 से 3 दिन में या 3 से 4 ट्रेड में भी कवर कर सकते हैं एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। सो लॉसेस से आप कभी पैनिक मत होइए, कभी भी आप रिवर्स ट्रेड मत करिए। तो दोस्तों, आज का जो मैसेज है वो मेरा वो बिल्कुल सिंपल है। मार्केट को जीतने की ज़रूरत नहीं है, खुद को समझाने की ज़रूरत है ना, कि हमें कब, क्यों, कैसे ट्रेड करना है। हमें एक प्लान के साथ ट्रेड करना है जाके, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा मजबूत करना है जाके। तो ठीक है, आज के वीडियो में मैं सिर्फ यही कुछ 2-3-4 पॉइंट्स से ऐसे जो मैं डिस्कस करना चाहता था, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए आपको जो जैसा समझ में आया हो। वीडियो अच्छा था, बेकार था, क्या कमियां थी, क्या अच्छा कर सकता हूं मैं, क्योंकि मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे अंदर जो भी आपको कमी लगती है कि मैं ये इसमें बेहतर कर सकता हूं, तो आप सभी का स्वागत है, आप उसमें कमेंट डाउन कर सकते हैं जाके। अगर आपको वीडियो में कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे हों जाके तो आप उनको मेंशन करके आप थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं जाके। और ये चीज़ ज़रूर आप कमेंट में लिख सकते हैं जाके कि सबसे बड़ा आपका जो साइकोलॉजिकल चैलेंज है वो आपका स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, लाइक या फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग में, या क्रिप्टो मार्केट ट्रेडिंग में, या कहीं से भी आप ट्रेड करते हैं, गोल्ड की ट्रेडिंग पे, बिटकॉइन, कहीं XYZ, आपका सबसे ज़्यादा जो बड़ा साइकोलॉजिकल चैलेंज है वो क्या है। सो इससे मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने में मदद मिलेगी। सो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सही लगा हो तो आप हमारे चैनल स्मार्ट पिप्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।